मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 में अपने पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। संभाजी महाराज को कविराज्य कहा जाता था। वे 17 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जो नीति और राजनीति पर आधारित था। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी महाराज सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध किया और कई बार उन्हें पराजित किया। अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह संभाजी महाराज ने भी गनिमी काव्वा, गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए हर यातना सहन की और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद मराठों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ और अधिक आक्रामक रुख अपनाया और अंततः औरंगजेब की हार और मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, विद्वान और राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से मराठा इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया।